तू कुछ भी अचीव करता है और तुम्हें एक अवार्ड मिलता है, कोई तारीफ करता है, कुछ अच्छा होता है, और फिर भी अंदर से कुछ खाली रहता है, जैसे ये काफी नहीं था, मैं काफी नहीं हूँ। ये फीलिंग तुझे पता नहीं कब से है, बस है। आज हम उसकी जड़ तक जाएं। बचपन में जब तू कुछ करता था, ड्राइंग बनाता था, एग्जाम में मार्क्स लाता था, कुछ भी, तो घर में रिस्पॉन्स क्या होता था? और बेटर कर सकता था, फलां का बेटा देख उसने कितना किया, ये तो कुछ भी नहीं है। और तू उस छोटे से ब्रेन के साथ ये सब अब्सॉर्ब करता रहा चुपचाप। तूने सोचा शायद मुझ में ही कमी है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कंडीशनल लव पैटर्न। मतलब तुझे लव तब मिलता जब तू परफॉर्म करता, और जब नहीं करता था तो साइलेंस मिलता था या क्रिटिसिज्म। बच्चे का ब्रेन ये नहीं समझ सकता कि मेरे पेरेंट्स का स्टाइल ऐसा। बच्चे का ब्रेन सिर्फ एक कंक्लूजन निकालता है, मैं इनफ नहीं हूँ, और ये कंक्लूजन वो बड़ा होकर भी साथ लेकर चलता है, जॉब में, रिलेशनशिप्स में, खुद के साथ, हर जगह। तो सवाल ये है, अगर ये सब बचपन में हुआ तो अब इसे चेंज किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रेन ने एक्चुअली क्या किया। रुक एक सेकंड, ये मत सोच कि तू ब्रोकन है। साइकोलॉजी कहती है जो पैटर्न तूने अडॉप्ट किया वो एक्चुअली तेरी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी। एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स का प्यार उसकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है, और जब वह सेफ्टी कंडीशनल हो जाए तो ब्रेन ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बनाता है, जितना परफॉर्म करूंगा उतना सेफ रहूंगा। ये वीकनेस नहीं थी, ये तेरे ब्रेन की इंटेलिजेंस थी उस वक्त के लिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, वह सिचुएशन अब नहीं है, लेकिन वह पैटर्न अभी भी चल रहा है, पुरानी प्रोग्रामिंग नई लाइफ में। और इसीलिए तू आज भी खुद को प्रूव करने में लगा रहता है, उन लोगों के सामने भी जिन्होंने तुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। और अगर ये बात तेरे डायल में कहीं लग रही है तो तू ऑलरेडी जानता है कि यह वीडियो तेरे लिए ही है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि यहाँ वो बातें होती हैं जो कोई सामने से नहीं कहता। अब ब्रेन की बात कर। जब एक बच्चे को रिपीटेडली ये मैसेज मिलता है कि तू इनफ नहीं है, तो उसका नर्वस सिस्टम एक स्पेसिफिक मोड में शिफ्ट हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं हाइपर विजिलेंस। मतलब ब्रेन हर वक्त अलर्ट रहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या ये इंसान मुझसे नाराज है, क्या मैं इसके लायक हूँ। ये अलर्टनेस एक अलार्म सिस्टम की तरह है। इमेजिन कर, एक घर में स्मोक डिटेक्टर लगा है, लेकिन वह इतना सेंसिटिव है कि खाना बनाने पर भी बज उठता है। असली आग नहीं है, लेकिन अलार्म बज रहा है। यही तेरे ब्रेन के साथ हो। कोई जज नहीं कर रहा, लेकिन तू फील करता है जैसे सब देख रहे हैं। इसके पीछे एक और मैकेनिज्म, जब चाइल्डहुड में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बार बार रिलीज होता है, तो ब्रेन उसे डिफॉल्ट स्टेट मान लेता है। और एडल्ट लाइफ में जब सब ठीक भी हो, ब्रेन फिर भी उस टेंशन को ढूंढता है, क्योंकि वह उसे नॉर्मल लगती है। ये साइंस है, ये तेरी कमी नहीं। अब 3 स्टेप्स, सिंपल, साइकोलॉजी बैक, रियल लाइफ में काम करने वाले। पहला, फिटनेस बन, जज मत। जब भी वह फीलिंग आए कि मैं इनफ नहीं हूँ, उसे फाइट मत कर, उसे नोटिस कर। बस इतना कह अपने आप से, ये फीलिंग आ रही है, ये मेरा पास्ट है, ये मेरा प्रेजेंट नहीं है। ब्रेन में क्यों काम करता है ये? क्योंकि जब तू फीलिंग को नेम देता है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, यानी रैशनल ब्रेन, और इमोशनल ब्रेन की ग्रिप थोड़ी लूज होती है। डेली एग्जाम्पल, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने से पहले जब एंजाइटी आए तो बस नोट कर, ये है वह पुरानी फीलिंग, इतना काफी है शुरुआत के लिए। दूसरा स्टेप, खुद को वह दे जो बचपन में नहीं मिला। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रीपेरेंटिंग। मतलब अब तू अपना खुद का केयर गिवर बन। जब कुछ अच्छा करे तो खुद से कह, ये अच्छा था, मैंने ये किया, ये इनफ है, ये चीज ही नहीं है। न्यूरोसाइंस कहती है कि सेल्फ कंपैशन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो तब रिलीज होता है जब कोई तुझे जेन्युइनली सपोर्ट करता। अब तू खुद वह सोर्स बन सकता है। डेली एग्जाम्पल, रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज बोल खुद से जो उस दिन तूने अच्छी की, एक ये काफी है। तीसरा स्टेप, आइडेंटिटी को अचीवमेंट से अलग कर। तेरा ब्रेन ये इक्वेशन मान बैठा है, अचीवमेंट इक्वल्स वर्थ, ऐसे तोड़ना है। एक सिंपल क्वेश्चन रोज खुद से पूछ, अगर आज मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया तो क्या मैं फिर भी ठीक हूँ? पहले ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल लगेगा, वह डिस्कंफर्ट, वही पुरानी प्रोग्रामिंग है। लेकिन जितना ज्यादा तू ये पूछेगा, ब्रेन धीरे धीरे नई रियलिटी एक्सेप्ट करेगा। साइकोलॉजी इसे कहती है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। मतलब थॉट से डिस्टेंस बना। तू अपना थॉट नहीं, तू उसे ऑब्जर्व करने वाला है। एक मेंटल मॉडल जो तू हमेशा याद रख सकता है। इमेजिन कर कि तू एक फोन है। बचपन में एक बगी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, वह सॉफ्टवेयर अभी भी बैकग्राउंड में रन हो रहा है, लेकिन फोन तू ही है, सॉफ्टवेयर तू नहीं है। और सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है, बस टाइम लगता है और अवेयरनेस। तू आज तक जिस फीलिंग के साथ जीता रहा, मैं इनफ नहीं हूँ, वह फीलिंग तेरी सच्चाई नहीं थी। वह एक छोटे बच्चे का कंक्लूजन था जो अकेला था और समझने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया कैसे काम करती है। उस बच्चे ने गलत नहीं किया, तूने गलत नहीं किया, लेकिन अब तू चूज कर सकता है कि खुद को किस नजर से देखना है। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है, और शायद ये वीडियो देखना उसी जर्नी का पहला कदम था। अगर यह वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो बस एक बार लाइक कर दो। तुम्हारा एक लाइक किसी और तक ये वीडियो पहुंचा सकता है जो अभी भी अकेला फील कर रहा है और समझ नहीं पा रहा।
और अगर ऐसी बातें आगे भी सुननी है तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ ऐसी ही साइकोलॉजी वीडियो आती रहती है, कोई प्रेशर नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।